अब महाराष्ट्र की खबरों को तफसील से देखते हैं। भीमा कोरेगांव केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। पुणे की सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 5 इंसानी हुकूक कारकुनों को मुबैना माओनवाजों से रवाबित की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस को 90 दिनों का वक्त दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली बेंच के सामने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से वकील निशांत कटनेश्वर पेश हुए और मामले की जल्द अज जल्द समाअत की अपील की। वाज़ेह है कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 इंसानी हुकूक कारकुनों की गिरफ्तारी में मुदाखलत और मामले की जांच SIT से कराने की अपील को मुस्तरद कर दिया था। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में कल NIA कोर्ट तमाम मुल्जिमीन पर इल्जामात वज़ा करेगी। ऐसे में मामले में मुल्जिम कर्नल प्रसाद पुरोहित की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में UAPA हटाने की अपील करते हुए हाईकोर्ट का फैसला आने तक NIA कोर्ट के जरिए इल्जामात वज़ा करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। अब जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट में कर्नल पुरोहित की अर्जदाश्त पर समाअत नहीं हो पाई, ऐसे में कल यानी जुमे को दीगर मुल्जिमीन के साथ कर्नल पुरोहित पर भी UAPA के तहत इल्जामात वज़ा किए जा सकते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस और इनका हल उन्वान के तहत हुए इजलास आम के साथ वहदत इस्लामी हिंद का सहरोजा इज्तिमा इख्तिताम पजीर हुआ। सहरोजा इज्तिमे में मुल्क भर के सैकड़ों मंदूबीन ने शिरकत की। इजलास आम में मुसलमानों को हक की तरफदारी और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तलकीन की गई। वहदत इस्लामी हिंद का औरंगाबाद का सहरोजा इज्तिमा कई मानों में अहमियत का हामिल रहा। इस इज्तिमा में हिंदुस्तानी मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल के ताल्लुक से संजीदगी से गौर खौज किया गया और हक़ व इंसाफ का परचम बुलंद करने की तलकीन की गई। क्यों नहीं कहते कि अगर हमारे हक में फैसला होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो हम किसी भी अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं कहते जबकि हमने एक शरई मौक़िफ़ अख्तियार कर रखा है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। हम ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं, अब दरखास्त पसंद में ये बात कहेंगे कि जब हमारे वोट की कोई अहमियत ही नहीं रही, हमारे नाम वोटर लिस्टों में नहीं है, जो थे वो काट दिए गए, तो हमें जरूरत क्या है इलेक्शन में हिस्सा लेने की। इजलास आम में हुजूमी तशद्दुद, शरई उमूर में मुदाखलत, तलाक़ सलासा और हुब्बुल वतनी के नाम पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली साजिशों पर रोशनी डाली गई। साथ ही आलमी सतह पर मिल्लत की ज़बूहाली के लिए मुस्लिम हुक्मरानों की मौजूदा रविश पर जबरदस्त चोट की गई। तुर्की के सहाफ़ी जमाल खाशखजी के कत्ल को हुक्मरानों की गुमराही से ताबीर किया गया। मुस्लिम हुक्मरानों को जो इस्लाम की रुसवाई का सबब बने थे, ये हिंदुस्तान का, बल्कि ये हमारे और आपके कातिल नहीं है, ये जमात खशोगी के कातिल नहीं है, ये दीन इस्लाम के कातिल है। इस्लाम की मानवियत को ये सब्र कर रहे हैं, इस्लाम की तशरीहात को बदल रहे हैं, ये तहरीर के सबसे बड़े रमदार। इजलास आम से सदारती खिताब करते हुए मौलाना अताउर रहमान वजदी ने कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों को गुलाम बनाया जा रहा है। मुसलमान जब खौफजदा हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें अल्लाह के सिवा किसी से भी खौफजदा नहीं होना चाहिए। जरूरत यह है कि आपको खौफजदा किया जा रहा है, तो आप खौफ से कैसे कर सकते हैं। अगर खौफजदा आदमी हो, जानवर हो, कोई भी हो, जब वो खौफजदा हो जाता है तो उसकी कुछ ताकत से काम नहीं आता। जब मिल्लत खौफजदा हो जाएगी तो वो जो कुछ कर सकती है वो भी नहीं करेगी। इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए जबकि हम यकीन रखते हैं और हमें यकीन होना ही चाहिए, हमारा ईमान है कि अल्लाह की किताब मुकम्मल है और उसके अंदर पूरी जिंदगी की हिदायत हैं। इस मौके पर तालीम का भगवाकरण और माली इयानत के नाम पर मदरसा निज़ाम को सबूताज करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। साथ ही मुसलमानों से अपील की गई कि वो सिराते मुस्तकीम की राह पर पूरी दयानतदारी से अमल पैरा हो जाएं, इसी में कौम व मिल्लत की भलाई है। इस सहरोजा इज्तिमा और इजलास आम में मुल्क के तूलो अर्ज से
वहदत इस्लामी हिंद के मंदूबीन ने शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 2020 तक पूरा भारत 4G होगा। इस मौके पर कई मरकजी वज़रा और टेलीकम्युनिकेशन शोबे की कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद रहीं। बार्सिलोना में हर साल होने वाली वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की तर्ज पर हिंदुस्तान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इनेकाद किया गया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल, मरकजी वजीर सुरेश प्रभु, रविशंकर प्रसाद, मनोज सिन्हा समेत कई मारूफ लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने कहा कि 2020 तक पूरा मुल्क 4G होगा। पीएम मोदी की क़यादत में भारत सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक दहाई में 27 करोड़ हिंदुस्तानी खते गुर्बत से ऊपर हुए हैं, जो एक बड़ी कामयाबी है। Is the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. India is among the fastest growing large economies in the world. By 2020, I believe that India will be a fully 4G country. At Jio, we are committed to connecting everyone and everything, everywhere, always at the highest quality and the most affordable price. मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने मोबाइल टेक्नोलॉजी से मुल्क में आ रहे बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज गरीबों के हाथों में भी स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। 2014 में जहां सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं, आज बढ़कर 127 हो गई हैं। डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है और 32 करोड़ जन धन खातों में 90,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। कंपनियों को इलाकाई जुबानों को तरजीह देना चाहिए। But Indians are waiting for mobile which is conducive in local languages, localized. We did not go on the net neutrality debate. The right to access is not negotiable. There has to be a healthy balance between data availability, data utility, data privacy and also data sovereignty of India. चलिए आपको बताते हैं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस क्या है और क्यों ये प्रोग्राम इतना खास है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुश्तरका इवेंट है। 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस इवेंट में 300 फनकार, 2500 डेलीगेट्स और 10,000 नाजरीन के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आने वाले अहम मसलों पर चर्चा हो रही है। ये इवेंट 5G नेटवर्क, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग पर बेस्ड है। बार्सिलोना के आलमी मोबाइल कांग्रेस के बाद जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया में इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का मकसद टेलीकम्युनिकेशन की ताकत और टेक्नोलॉजी में तरक्की को फरोग देना है। इसके साथ ही मुल्क के लोगों को राइट टू एक्सेस यानी हर किसी के यकसा तौर से तकनीक से जुड़ने और फायदा हासिल करने का हक देना भी बड़ा मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की जानिब से इन दिनों रियासतगीर जन संघर्ष यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। यात्रा मुख्तलिफ मकामात से होते हुए 26 अक्टूबर को नांदेड़ पहुंच रही है। यात्रा के इस्तकबाल के लिए नांदेड़ में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी की मकामी यूनिट की जानिब से सारे शहर में परचम लगाए गए हैं। चारों तरफ होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। जन संघर्ष यात्रा के तहत नांदेड़ में भी 26 अक्टूबर को जलसा आम का इनेकाद किया जा रहा है। यह जलसा नांदेड़ के नए मोंडे में वाक़े मार्केट कमेटी मैदान में होगा। उधर कांग्रेस की जन संघर्ष यात्रा में मुख्तलिफ मसाइल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम मसाइल का कहीं अता पता नहीं है। मुल्क भर में मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाकयात से अक़लियतों में बेचैनी पाई जाती है और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर फिक्रमंद है। मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले को भी कांग्रेस ने यकसर नजरअंदाज किया है, जिससे कांग्रेस पर एक हल्के की जानिब से ये इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं कि वो अक़लियतों से दूरी इख्तियार कर रही है। मुंबई में मुजाहिद आज़ादी, माहिर तिब और माहिर तालीम हकीम अजमल खान के नाम से दवाखाने को मंसूब किया गया है। गुज़िश्ता 2 सालों से बंद मुक्ति फौज दवाखाने की तजदीदकारी के बाद BMC ने इस तारीखी इमारत को हकीम अजमल खान के नाम से मंसूब किया।
पहले इसका नाम मुक्ति फौज डिस्पेंसरी था। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी के हाथों हकीम अजमल खान दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। इस दवाखाने में खास तौर पर यूनानी अद्वियात से इलाज मुआलजे का इंतजाम किया जाएगा। हकीम अजमल साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है, जैसा आपने खुद ही कहा है। तो हम लोग उन मुजाहिदे आज़ादी को के नाम को कह के अपनी आज की जनता को, आज की नई पीढ़ी को याद दिलाना चाहते हैं कि हकीम अजमल साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई आज़ादी करी और तिब में उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। दवाखाना है, एक तरह से 51 साल के बाद हम लोग जो है भूखे जिस तरह से थे, उसके बाद ये दवाखाना खुला है। तो बड़ी जिद्दोजहद हुई यूनानी के बारे में समझाना। अब तो अवेयरनेस यूनानी के बारे में बहुत ख़राब हो गया है। तो ये सारी जिद्दोजहद के बाद जब ये दवाखाने की परमिशन मेरे हाथ में आई तो मैंने सबसे पहला फ़ोन उलमाओं को लगाया, यूनानी के जानकारों को लगाया। सब ने कहा कि आप इसको मंसूब कीजिए तो हकीम अजमल खान साहब के नाम से। अकोला जिले में वाक़े पातूर शाह बाबू उर्दू स्कूल और जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम लड़कियों में तकरीबन 300 साइकिलें तकसीम की गईं। ये साइकिलें हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे मानव विकास मिशन के तहत फराहम की गई हैं ताकि इलाके में दूर दराज से तालीम हासिल करने के लिए आने वाली तालिबात की परेशानी को दूर किया जा सके। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली इमदाद पर स्कूली इंतजामिया और तालिबात की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया। विकास मिशन, इस मिशन के तहत जो पातूर तालुके की बहुत सारी लड़कियों को जो स्कूल आना जाना करती है उनके लिए साइकिल की मुफ्त तकसीम की गई है। अभी तक कोई 300 साइकिल हम लोग हमारी लड़कियों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको बांट चुके हैं, तकसीम कर चुके हैं। लिहाजा मैं स्कूल की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से हुकूमत का और मानव विकास मिशन का बहुत बहुत शुक्रिया। मालेगांव शहर से कचरा उठाने वाली वाटर ग्रीस कंपनी ने अचानक हड़ताल कर दी थी। शहर से कुछ दिनों तक कचरा नहीं उठाया जा रहा था। हड़ताल के बाद वाटर ग्रीस कंपनी ने दोबारा कचरा उठाना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर MIM कारपोरेटर हाजी माजिद ने शहर के कुछ कचरा डिपो पर धरना देकर मुतालबा किया। आखिर कारपोरेशन और वाटर ग्रीस कंपनी दोनों की गलतियों की वजह से आवाम को कुछ दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए इस मामले की जांच करके जिम्मेदारान पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस वक्त MIM के साथ दूसरी पार्टियों के कारपोरेटर भी मौजूद थे। कारपोरेशन के अफसरान की जानिब से जांच की मांग को मंजूर करने के बाद धरना खत्म किया गया। नोटिस के बिगैर कोई कारण के वाटर ग्रेस कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया था और इसकी वजह से पूरे शहर मालेगांव में, जो कि आपको मालूम है कितना सेंसिटिव है खास तौर से इस विषय के ऊपर, तो 3 दिनों की कचरा नहीं उठने की वजह से काफ़ी गंदगी रोड पर आ गई थी। और हमने जब कारपोरेशन के जिम्मेदारों से इस ताल्लुक से बात की तो उन्होंने इसका एकदम यानी सिरे से इसके ऊपर यानी लाताल्लुकी जाहिर की कि उन्होंने बंद किया, हमको इसकी कोई किस्म की मालूमात नहीं है। और आज सुबह अचानक हमने देखा कि आज अचानक वाटर ग्रेस की गाड़ियां आ गई और वो कचरा उठा रही। तो ये क्यों आए, किस लिए उठाने आए और क्यों बंद किए थे, ये वजह हमको खास तौर से मालूम करना थी। इसलिए आज हम यहाँ आए और इनको यहाँ पर रोका। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से मालेगांव शहर में रास्ते पर और सरकारी जमीनों पर काबिजीन बरसों से रह रहे हैं। इन पक्के मकानात में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से शहर की अवामी पार्टी ने मालेगांव जिलाई अदालत में मफाद आमा की अर्ज़दाश्त दाखिल की थी, जिसके बाद मकामी अदालत के हुक्म पर वकला की एक टीम सरकारी वकील के साथ जायजा लेने पहुंची थी। वकीलों ने लोगों से बातचीत की और सहूलियात का जायजा लिया और अदालत को रिपोर्ट पेश की। योजना का साइट इंस्पेक्शन आज हमने किया है और कॉरपोरेशन के ऑफिसर और आर्किटेक्ट भी हमारे साथ हैं, अवामी पार्टी के लोग हैं। हमने हर जगह जाकर हर चीज़ का मुआयना किया है। हमने ये भी देखा है कि भाई यहाँ पर अभी अंडर प्रोसेस है स्कूल का काम, हॉस्पिटल का काम और सीवरेज का जो प्लांट है, इन्होंने भी हमको मालूमात दी कि भाई चालू है और अभी हम बिल्डिंगों को जाके चेक करने वाले हैं। उसके बाद इसकी जैसी रिपोर्ट रहेगी कोर्ट में पेश होगी। हमने कोर्ट को ये बताया है कि एग्रीमेंट के मुताबिक घरकुल योजना में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई भी चीज की सहूलत नहीं है। हमारे को हर चीज की सहूलत है, पानी की, लाइट की, सब। ये खाली गाड़ी नहीं है, रिक्शे वाले 100 रुपया लेते, बस इतनी तकलीफ है, नहीं तो और सब अल्लाह का एहसान है।
पहले कहाँ पे रहते थे आप? आम काली कुट्टी राहुल नगर। और वहाँ पे जो रहते थे और इधर अच्छा है क्या? इधर अच्छा है हमारे को सब चीज। हाँ, वहाँ पे सब बात की, हमको तकलीफ थी। यहाँ पे सब पानी है, न टेंशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रोजी रोटी नहीं है। यहाँ पे सब अच्छा है। यहाँ पे वहाँ से अच्छा यहाँ है हम लोग। रूबेला एक ऐसा मर्ज है जो बच्चों में काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इस हवाले से मरकजी हुकूमत की जानिब से इन दिनों पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत 9 माह से 15 साल की उम्र के तमाम तलबा को हिफाजती टीके दिए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से तलबा के सरपरस्तों को मालूमात देने के लिए नांदेड़ के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हुकूमत हिंद की जानिब से मीज़ल्स और रूबेला के खिलाफ टीका अंदाजी मुहिम का मतलब 2017 से जनवरी 2017 से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसका मकसद जो है, हुकूमत ने एक टारगेट तय किया है कि 2020 तक मीज़ल्स का एलिमिनेशन एंड रूबेला का प्रिवेंशन करना है। तो उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। ऑलरेडी 20 रियासतों में ये मुहिम हो चुकी है। अभी महाराष्ट्र में आइंदा माह 27 नवंबर से ये मुहिम शुरू होने जाने वाली है। इसमें जो है 9 माह से लेकर 15 साल तक की तमाम बच्चों को ये टीका दिया जाने वाला है। इसलिए जो हमको टारगेट जो मिलने वाला है, स्कूल्स में मतलब जो ज़्यादा तादाद में बच्चे रहेंगे 70 से 80%, इसलिए तमाम स्कूल, चाहे वो CBSE बोर्ड रहो, ICSE रहो, दीनी मदारिस रहो, आश्रम शाड़ा रहो, ये तमाम मदारिस को इसमें कवर किया जाने वाला है। अमरावती जिले के तारीखी शहर अचलपुर में दुल्हा अब्दुर्रहमान गाजी की रस्म मगनी अदा की गई। रवां साल दुल्हा रहमान का 1048वां उर्स मनाया जाएगा। उर्स से कब्ल दुल्हा अब्दुर्रहमान गाजी की रस्म मगनी अदा की जाती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम अकीदत मंद कसीर तादाद में शिरकत करते हैं। बताया जाता है कि शहंशाह दुल्हा रहमान फकीर को इंसाफ दिलाने के लिए अपना तख्त ताज छोड़कर गजनी से अचलपुर तशरीफ लाए थे। जुल्म के खिलाफ उठे दुल्हा रहमान ने शादी की रस्म अदा नहीं की थी। यही वजह है कि दुनिया आज भी इनको दुल्हा अब्दुर्रहमान के नाम से जानती है और उर्स से 1 माह कब्ल इनकी रस्म मंगनी अदा की जाती है। हज़रत शाह अब्दुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो आप ये पब्लिक देख रहे हैं, जो आज ये भीड़ देख रहे हैं, ये हज़रत शाह अब्दुर्रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मंगनी की रस्म मनाई जाती है। सफ़र के महीने में 14 तारीख को सरकार की मंगनी मनाई जाती है, उससे 1 महीना पहले। और इस मंगनी में तमाम दूर दूर से ख़वातीन आती है और हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं सरकार के दरबार में मंगनी में शरीक होते हैं। और अब आइए खास बात कर्नाटक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले कर्नाटक की सुर्खियों पर एक नजर। सुब्रमण्य मंदिर के रसूम के मुतालिक चित्राकुंदपुर का मुतनाज़ा बयान, 2 धड़ों के बीच हुई झड़प, हिंदू जागरण वेदी के लीडर गुरु प्रसाद जख्मी। बीबीएमपी की जानिब से कमर्शियल होर्डिंग्स पर मुकम्मल पाबंदी का मामला, आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का टाउन हॉल के बाहर एहतजाज। और कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात से कबल बीजेपी ने मखलूत हुकूमत के खिलाफ हमले किए तेज। गुलबर्गा में बीजेपी का एहतजाज, रियासती हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम होने का लगाया इल्जाम। मंगलुरु के करीब सुलिया तालुकी की सुब्रमण्य मंदिर की एक मजहबी रस्म के मुतालिक नामुनासिब तबसरे के बाद सुब्रमण्य में हालात कशीदा हो गए हैं। जराये के मुताबिक हिंदुत्ववादी शोलाबया मुकर्रिर चित्राकुंदापुर ने सुब्रमण्य मंदिर में चल रही एक मजहबी रस्म के ताल्लुक से मुतनाज़ा तबसरा किया था, जिसको लेकर 2 गिरोहों में झड़प हुई। वाकई में हिंदू जागरण वेदिके के लीडर गुरु प्रसाद शदीद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि वाकया पुलिस स्टेशन से थोड़े फासले पर ही पेश आया था, लेकिन मौके पर पुलिस काफी देर से पहुंची। पुलिस जराये के मुताबिक चित्राकुंदापुर और उसके 6 हामियों को तफ्तीश के लिए पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। बीबीएमपी की जानिब से कमर्शियल होर्डिंग्स पर आयद पाबंदी के खिलाफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने आज टाउन हॉल के बाहर एहतजाज किया। एहतियाजियों ने इल्जाम लगाया कि बीबीएमपी ने मुताल्लिका तंजीमों से राब्ता किए बगैर नए जवाबित वज़ा किए हैं। इनका कहना है कि शोबे से 5 लाख अफराद वाबस्ता है और मुकम्मल पाबंदी से वो मुतासिर हो रहे हैं। एसोसिएशन का दावा है कि होर्डिंग्स पर
मुकम्मल पाबंदी साजिश के तहत आयद की गई है। एहतजाजियों ने कहा कि अगर इनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात से ऐन कब्ल बीजेपी ने कर्नाटक की मखलूत हुकूमत को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि कुमारस्वामी हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम हो रही है। बीजेपी का कहना है कि बिलखुसूस किसानों के मामले पर हुकूमत पूरी तरह नाकाम है। गुलबर्गा में बीजेपी ने एक एहतजाजी रैली निकाली और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। किसान का कर्ज किसान का कर्ज माफ किया बोल के घोषणा किए, आज तक बैंक को उनका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया, ऑर्डर नहीं आया। बैंक वाले किसान को ना कर्ज माफ कर रहे, नया लोन दे रहे। ये बड़ी समस्या है। और दूसरा जो सोसाइटी, जो किसान का सोसाइटीज है डीसीसी बैंक थ्रो, उसमें बहुत घोपड़ा हो गए। पूरे अपने कुछ फैमिली मेंबर लोन लिए, ऐसे लोन लिए, कुछ लोग मर गए, ऊपर है उनके नाम से भी लोन है। गरीबों के ऊपर फार्मर के जो प्रॉब्लम्स वो नहीं देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जो अपने कुमारस्वामी जी है वो ऑर्डर्स किए हैं साला मना के बारे में, मगर ऑर्डर्स अमलमेंट में नहीं है आज तक। अमलमेंट में आने से कितने की फार्मर्स सुसाइड कर लिए, मर गए हैं, आज तक गवर्नमेंट देखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम आज बीजेपी की तरफ से हम जो धरना लगा रहे हैं, हम जो इशू उठा रहे हैं, इमीडिएट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हो। गुलबर्गा में कुत्तों के काटने के वाकयात में इन दिनों काफी इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों एक ही मोहल्ले में 10 से ज्यादा बच्चों को कुत्तों ने निशाना बनाया। मकामी अवाम कुत्तों की बढ़ी हुई तादाद पर काबू न पाने पर जिला इंतजामिया बिलखुसूस गुलबर्गा महानगर पालिका पर काफी बरहम है। एसडीपीआई ने जिला इंतजामिया और महानगर पालिका के अफसरों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में कुत्तों से जख्मी हुए मासूम बच्चों को भी लाया गया था। कई माएं अपने जख्मी मासूमों के साथ एहतजाज करती नजर आईं। एसडीपीआई ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम चलाएं। गुलबर्गा महानगर पालिका का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है इसके अंदर, जिसके तहत 20 से ज्यादा गरीब मासूम बच्चों के ऊपर कुत्तों का हमला हुआ है। ये हम लोग कुत्तों का हमला नहीं कहेंगे, ये गुलबर्गा महानगर पालिका का हमला हम लोग कहेंगे इन मासूम बच्चों पर। तो इसके लिए हम लोग डिमांड करते हैं जितने भी मासूम बच्चों को जो हमला हुआ है उन तमाम लोगों को कंपनसेशन दिया जाए उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और साथ ही साथ इन तमाम कुत्तों को पकड़कर जो कुत्ते पागल है उनको मार दिया जाए, ये हमारा डिमांड है। माशरे में कई एक जरूरतमंद अफराद ऐसे होते हैं जिनके पास कोई मजबूत सहारा नहीं होता, जिनका कोई हाथ थामने वाला नहीं होता। इनके अज़ाइम तो बुलंद होते हैं लेकिन इनको रास्ता नहीं मिलता। ऐसे ही मुस्तहक अफराद की इमदाद के लिए गुलबर्गा का मिल्लत बैतुल-माल सरगर्मी से काम कर रहा है। बिलखुसूस आला तालीम हासिल कर रहे नौजवानों को बड़े पैमाने पर माली इमदाद दी जा रही है। मिल्लत बैतुल-माल के तहत मुस्तहक खवातीन में बिलासूदी कर्ज भी फराहम किया जाता है। साथ ही नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के कोर्सेज भी मिल्लत बैतुल-माल के तहत चलाए जाते हैं। तालीमी और माशी इमदाद के साथ साथ तिब्बी इमदाद भी इदारे के तहत फराहम की जाती है। पढ़ने के लिए मेरे लिए बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि मेरे वालिद नहीं है, वालिदा नहीं है और आमदनी का जरिया भी नहीं है उतना खास कोई। तो पहला 1,60,000 रुपये भरना मेरे लिए ज़रा मुश्किल का सबब था। यहाँ से मुझे 40,000 रुपये तक की इमदाद मिल गई है। BA इंजीनियरिंग करना चाह रहा था तो इसके लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, कम पड़ रहे थे, मेरे पास 20,000 ओनली थे, तो उसकी फ़ीस थी 56,000। तो और बाकी पैसों के लिए मैं बहुत परेशान था, तो मिल्लत बैतुल-माल ने मुझे बहुत मदद की है। अपना जो आरोग्य कर्नाटक के नाम से एक कार्ड बना रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपये में एक कार्ड बना के देती है, उसमें सारे डिसीज़ कवर हो जाते हैं, तकरीबन डिसीज़ कवर हो जाते हैं। तो हम फिलहाल वो कार्ड बनाने के लिए ज़्यादा तवज्जो दे रहे लोगों को।